हरे कृष्णा। मैं हूं पंडित अरविंद गौर। आज की हमारी चर्चा का विषय है संतानहीनता। क्यों कुछ लोगों को संतान के सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्या वजह होती है ऐसी, यही विषय समझने का थोड़ा प्रयास किया जाएगा। पहले कहानी सुन लेते हैं। कहानी पांडव कालीन है, महाभारत में से ली है मैंने। कहानी में ऐसा है कि धृतराष्ट्र जो राजा थे हस्तिनापुर के, उनके सारथी का नाम था अधिरथ। तो अधिरथ उनके सारथी थे और उनकी पत्नी का नाम था राधा, और उनका दुख यह था कि उनके कोई संतान नहीं थे। अब इस दुख में धीरे धीरे वो उस उम्र तक आ गए जिसे लगभग वृद्धावस्था कहते हैं, पर उन्हें किसी तरह से भी संतान से सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसी समय कुंती ने अपने बड़े पुत्र कर्ण को एक टोकरी में, एक मंजूषा में रख के गंगा जी में बहा दिया, और वो बहते बहते उस नगरी तक, उस जगह तक पहुंचा जहां अधिरथ का घर था। उन दोनों ने उस बच्चे को पाल लिया, जिसका नाम बाद में कर्ण रखा गया, मतलब सुंदर कानों वाला। और उनके इस दुख का एक अंत हुआ कि चलिए, ईश्वर ने हमें किसी भी रूप में दी, पर एक संतान दी। तो एक संतानहीनता के ऊपर एक ये कहानी है जो महाभारत में। एक और अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं, वो ये महाराज पांडु की कहानी। बेशक उन्हें शाप था किंदम ऋषि का, लेकिन कहीं ना कहीं तो संतानहीनता का योग उन पर बन गया और उनका उन्हें इस दुख था। तो एक बार जब उन्होंने बहुत से ऋषियों की सेवा की, मुनियों की सेवा की, और वो मुनि जब जाने लगे तो वो भी वैराग्य के नाते उनके साथ साथ उनके पीछे जाने लगे। कुछ समय के बाद जब ऋषियों ने कहा कि आप हमारे पीछे पीछे कहाँ आ रहे हैं, तो बोले जी जहां आप जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। तो ऋषियों ने कहा हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, और जिसको पुत्र नहीं होता उसके कुछ कर्म कर्ज बाकी रह जाते हैं। जब तक आप उन्हें पूरा नहीं करोगे आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। उस कहानी के हिसाब से ये हुआ कि आपको संतान होनी ही चाहिए। संतान से आप इस पृथ्वी का, समाज का जो ऋण आपके ऊपर है आप उतार सकोगे। इसी के बाद ही आपका कल्याण संभव है। तो ये सिर्फ महाभारत की दो कहानियां थी, और सभी जानते हैं कि पांडु को फिर क्या स्थितियां रही और फिर उन्हें देवताओं से संतान की प्राप्ति हुई। तो हमारी कहानी का विषय बिल्कुल सीधा है कि क्या ऐसे कारण होते हैं कि चाह के भी संतान नहीं हो पाती या कुछ कर पाए। इसमें बहुत सारे बिंदु हैं। मैं बिल्कुल ये दावा पेश नहीं कर रहा हूं कि जितनी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा यही फाइनल है। नहीं, ये तो है ही। इसके अलावा भी दसियों योग हो सकते हैं। मुझ में जितनी सामर्थ्य है मैं आपसे अपने विचार शेयर करूंगा। उसके बाद आप अपनी अपनी कुंडलियों पर भी इसको आगे करें, और शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होते। कहते हैं कि शंकर जी ही सभी विद्याओं के ज्ञाता हैं, और पारशर ऋषि ने, पृथ्वीशा और ब्राह्मण ने इस सभी ग्रंथों को लिखा। पारशर ऋषि स्वयं यह कहते हैं कि नियामक, फाइनल आंसर देने वाले, कंट्रोलर तो भगवान शिव हैं। मैं केवल ज्योतिष के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाल सकता हूं। अब देखिए, सारे ग्रंथ जिन्होंने लिखे वो प्रकाश डालने की चर्चा कर रहे हैं, और उनको पढ़ने वाले मेरे ऐसे साधारण मनुष्य ये दावा कर दें कि जो हमने कह दिया वो ब्रह्म वाक्य, वो तो होके रहेगा। ये थोड़ी दम्भ हो जाएगा, थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी। तो मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं जितना मेरा ज्ञान है, जितनी मेरी समझ है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। संतान के विचार के लिए हमको लग्न और लग्नेश को देखना है, पहला पॉइंट। दूसरा, सप्तम और सप्तमेश की स्थिति पे ध्यान देना है, क्योंकि हमारी लग्न और हमारे सप्तम के तालमेल से ही संतान की स्थितियों का हिसाब लगाया जा सकता है। ये दोनों का तालमेल खराब होगा तो संतान नहीं होगी। इसको भी समझना जरूरी है। फिर पंचम भाव और पंचमेश, क्योंकि पंचम भाव ही संतान की स्थिति बनाएगा। इसकी लग्न के साथ तालमेल की स्थिति पे भी ध्यान देना है। ये बातें हो गई। इन्हीं सब चीजों को नवांश कुंडली में भी देखना है, यानी पंचम भाव के स्वामी को, लग्न के स्वामी को और सप्तम के स्वामी को कैसी स्थिति है। फिर सप्तमांश कुंडली देखनी है, जो सिर्फ संतान के सुख के लिए ही बनाई जाती है।
इसके बाद देखना है कारक ग्रह गुरु जो पंचम भाव के कारक हैं उनकी स्थिति कैसी है। अगर कारक ग्रह कमजोर होंगे तो बात नहीं बनेगी। इसके बाद देखना है बीज और क्षेत्र। हम कैसे निकालते हैं बीज और क्षेत्र, ये बात मैं आपको डिटेल में भी आगे बता दूंगा, लेकिन सूर्य, गुरु और शुक्र के स्पष्ट मान जोड़कर राशि बना लें और उससे नवांश की भी स्थिति देखें, और ये अगर विषम आती है पुरुष के लिए दोनों, तो ये हम कहते हैं बीज अच्छा है, संतान उत्पत्ति की सामर्थ्य अच्छी है। महिला के केस में कहते हैं चंद्र, मंगल और गुरु, इन तीनों को देखो, इन तीनों की स्थिति से फिर स्पष्ट मान जोड़िए, राशि बनाइए, फिर नवांश में देखिए दोनों सम आए तो संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य अच्छी है। अगर ऐसा नहीं है, जैसे पुरुष की कुंडली में अलग आएगा तो ये बात बदल जाएगी, और स्त्री की कुंडली में अलग आएगा, ये मैं आपको अभी अलग से भी एक पूरा टॉपिक बता दूंगा। इसके बाद पांचवें घर पे कौन कौन से ग्रहों की युति है, किन किन ग्रहों की दृष्टि है, इस तरह से इन 8 पॉइंट्स को हर कुंडली पे लागू करके देखना चाहिए। कभी एक पॉइंट लग जाने पर यह हिसाब न लगाएं कि साहब योग लग गया, संतान नहीं होगी। कम से कम 2 या 3 योग जब लगेंगे तब आप मान के चलें कि संतान की स्थितियां बेहद खराब हैं। 2 अलग अलग चीजें हैं, एक होता है योग, एक होता है वियोग। योग मतलब जुड़ना, अच्छे में जुड़ना, लाभ के लिए जुड़ना। मैं किसी अच्छे आदमी से जुड़ूंगा तो सुंदर योग बना, लेकिन मैं किसी बुरे से जुड़ूंगा तो इसे वियोग समझिए, वो मेरे सुखों को खराब करेगा, मुझसे अलग करेगा। तो जो ग्रह सेपरेटर्स हैं, दुख देने वाले, वियोग जन्य स्थितियां बनाते हैं, उन्हीं को हम पापी ग्रह या कुरु ग्रह कहते हैं। राहु, केतु, शनि, सूर्य और मंगल, इनका नाम इसी श्रृंखला में आता है। इसमें राहु सबसे अधिक बलवान समझाया जाता है, सूर्य भी बड़ा क्रूर ग्रह। तो ये ग्रह अगर 5वें भाव में या पंचम भाव से किसी भी रूप में तालमेल करते हैं तो वियोग की स्थितियों को पैदा करते हैं। बाकी सब ग्रह सुयोग यानी योग की स्थितियों को पैदा करते हैं। तो इस मुद्दे पे ध्यान दे रहे हैं। कुछ अलग से और योग हैं जो मैं एक एक करके आपको बताता हूं और आप उन्हें समझिए और अपनी कुंडली पे भी देखने का प्रयास कीजिए कि पंचमेश पाप पीड़ित होकर 6ठे, 8वें, 12वें भाव में चला जाए और पंचम भाव में राहु हो, ये पहला योग है। तो ये स्थिति अगर बनेगी तो संतान पैदा होने की स्थितियां बहुत कम हो जाएंगी। पंचमेश कमजोर हो और तीनों केंद्रों में पाप ग्रह हो, इसे इलाख्य योग भी कहते हैं। तो अगर पंचमेश कमजोर है, नीच में है, संधि में है, अस्त है, पाप पीड़ित है, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में, ये सारी इसके कमजोर होने की स्थितियां हो सकती हैं। और 3 ग्रहों में, 3 केंद्रों में पाप ग्रह आ जाए तो ये दूसरा योग बना जिससे संतान पैदा होने की स्थितियां कमजोर हो सकती हैं। लग्न में मंगल, सप्तम में शनि और पंचम में सूर्य हो तो भी संतान पैदा होने की स्थितियां कमजोर हो जाती हैं। चौथा योग है चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो, सप्तम में शुक्र और दशम भाव में चंद्र हो तो भी संतान पैदा होने की स्थितियां घट जाती हैं। 5वां योग है कि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो और कुंडली में जहां भी चंद्र बैठे वहां से 8वें घर में भी पाप ग्रह हो। इसको फिर से समझिए, जन्म कुंडली में 4थे घर में पाप ग्रह हो, जन्म कुंडली में ही चंद्र जहां भी बैठे चंद्र से गिनिए और चंद्र से 8वें घर में अगर पाप ग्रह आ जाए तो भी संतानहीनता का योग बन जाता है। कारक गुरु अगर अत्यधिक कमजोर होगा और 5वें घर की स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो जाए या पंचमेश कमजोर हो जाए तो भी संतान पैदा होने में दिक्कतें आएंगी, यानी संतानहीनता योग बनेगा। इसके अलावा भी 100 योग हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये फाइनल है, पर ये सब चीजें हैं, आप इन्हें जरूर देखिए। पहला एग्जांपल लेते हैं। 30 जुलाई 1961 रात को 12:20 दिल्ली का बर्थ है। मेष लगन की कुंडली है, कुंडली आपके सामने आप देखिए। मेष लगन की कुंडली में जो स्थिति है वो ये है कि पंचम भाव में राहु और मंगल 2 पापी ग्रह हैं। राहु और मंगल पितृ दोष भी बनाता है, रक्त पितृ दोष कहते हैं और अंगारक दोष भी कहते हैं। अतीव खराब है। 5वें घर में इन दोनों का योग अतीव खराब है। एक पंचम भाव का स्वामी
सूर्य अपने से 12वें घर में चला गया और कारक गुरु अपनी नीच राशि में चला गया। नवांश में जब इसी बात को देखेंगे तो सूर्य नवांश में अपनी नीच राशि में है। सप्तमांश में स्थितियां ठीक है, इसलिए उसको मैं नहीं दिखा रहा हूं। अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो जन्म कुंडली में पंचम भाव पंचमेश की स्थिति खराब, लग्न का स्वामी जो है वो मंगल कहां बैठा है, राहु के साथ पंचम भाव में, तो वो भी खराब हुआ अंगारक दोष के कारण। सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति ठीक है, तो लग्न खराब हो गया, राहु की पूर्ण दृष्टि, लग्नेश खराब हो गया मंगल के साथ, पंचम भाव खराब हुआ, पंचमेश अपने से 12वें गया। ये सभी खराब स्थिति यहां पर बनी, एक एक करके आप देख लीजिए। इस कारण इन्हें कभी कोई संतान पैदा नहीं हुई। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये 19 फरवरी 1967 का जन्म है, रात को 10:25 दिल्ली का। तुला लग्न की कुंडली है और लग्न में ही केतु मंगल है, नीचे राहु। ये भी अंगारक दोष का एक प्रकार है, दृष्टि से मंगल और राहु एक दूसरे को पूर्ण रूप से देख रहे हैं। और 11वें घर में सूर्य है, बुध है। चलित में बुध छठे घर में चले जाते हैं, अकेले सूर्य रह जाते हैं। एक चीज, कारक गुरु अच्छी स्थिति में, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गुरु का लग्न खराब यहां पर हम दिखा रहे हैं और सप्तम भाव का स्वामी मंगल, उसकी स्थिति खराब है, वो राहु से प्रभावित हो रहे हैं। दोनों पर राहु की दृष्टि है। पंचम भाव में सूर्य अकेला है। जब यही स्थितियों को हम नवांश में देखते हैं तो स्थितियां ठीक लगती हैं। राहु शनि के साथ 11वें भाव में है, ये स्थिति हो गई। शनि की स्थिति शत्रु राशि में है। ओके, अब बात करते हैं, जब हम इस कुंडली में सप्तमांश को देखते हैं तो सप्तमांश की स्थिति, सप्तमांशेष अपनी नीच राशि में चला गया। तो हमारे यहां ये 3 कंडीशन लग गई है। राहु और मंगल का आमने सामने आना, उसका पंचम से दृष्टि संयोग बनना, पंचम भाव में चलित कुंडली में सूर्य का अकेला होना और सप्तमांश कुंडली में सप्तमांशेष शुक्र का अपनी नीच राशि में जाना। इतनी सारी कंडीशंस यहाँ पे लग गई। इन सभी कंडीशंस के कारण इन्हें कभी कोई संतान पैदा नहीं हुई। कैसा लगा आपको आज का कार्यक्रम? इसके संबंध में अगर आप कोई अपना विचार प्रकट करना चाहें जरूर करें। मुझसे जितना संभव होगा मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।